दोस्तों, आज ओशा में स्थित राजा राम मंदिर के पीछे की चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ओशा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वो भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब ओशा के राजा मधुकर शाह हुआ करते थे। राजा मधुकर शाह कृष्ण भगवान के भक्त थे। वहीं उनकी पत्नी श्री राम भगवान की भक्त थी। राजा चाहते थे कि रानी भी कृष्ण भगवान की उपासना करे, परंतु उनकी पत्नी श्री राम भगवान की उपासना में ही लीन रहती थी। एक दिन क्रोधित होकर राजा ने अपनी पत्नी से बोला, अयोध्या जाओ और वापस तभी आना जब भगवान राम तुम्हारे साथ वापस आए। रानी ने भी ठान लिया कि अब वो श्री राम जी के साथ ही ओशा लौटेंगी और पूरे विश्वास और हौसले के साथ उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करने के लिए बोल दिया ताकि उनके लौटने पर श्री राम जी को वहां स्थापित किया जा सके। इसी के चलते रानी ओशा से अयोध्या की ओर निकल पड़ी। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या शुरू कर दी। पहले कुछ दिन उन्होंने फल और पत्तियों खाकर गुजारा किया और उसके कई दिन बाद वे भूखी रहकर कड़ी तपस्या में लीन रहने लगी। लगातार कड़ी तपस्या के बाद भी उनको श्री राम जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। वे हार और निराश होकर नदी में आत्महत्या करने की उन्होंने कोशिश करी, पर जैसे ही उन्होंने नदी में छलांग मारी, उसी वक्त नदी में एक सुरक्षा कवच बन गया और श्री राम जी प्रकट हुए। रानी जी की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री राम भगवान ने उनकी मांग पूछी तो रानी जी ने यह मांगा कि वह उनके साथ ओशा पधारे। यह मांग पूरी करने के लिए राम भगवान ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कि वह बाल रूप में उनके साथ ओशा चल कर जाएंगे। दूसरी, ओशा पहुंचने के बाद वहां के राजा कोई और नहीं बल्कि श्री राम भगवान स्वयं ही कहलाएंगे। तीसरी, उन्हें जहां पहली बार विराजमान किया जाएगा वे वहीं स्थापित हो जाएंगे। रानी ने तीनों शर्तें मंजूर करी और अयोध्या से ओशा का सफर श्री राम भगवान जी के साथ शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा सफर 8 महीने 27 दिन में पूरा किया। रानी के पहुंचने के एक रात पहले राजा को यह सपना आया कि श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान एक ही भगवान का रूप है और रानी श्री राम भगवान के साथ ओशा पहुंचने वाली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रानी के स्वागत के लिए खूब सारे हाथी, घोड़े और खाने पीने के सामान के साथ रानी जी का स्वागत करने पहुंचे। रानी जी निराश थी, जिसकी वजह से उन्होंने राजा का यह स्वागत अस्वीकार कर दिया। चित्रभुज मंदिर का पूर्ण तरीके से निर्माण न होने पर श्री राम भगवान को रसोई में विराजमान किया गया, क्योंकि रसोई एक घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जिसके अनुसार उनकी तीसरी शर्त, उनको जहां पहली बार विराजमान किया जाएगा वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। उसी प्रकार श्री राम भगवान रसोई पर ही स्थापित हो गए। उसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद श्री राम भगवान को वहां से कोई उठा न सका। इसी के कारण ओशा का सबसे प्रसिद्ध चित्रभुज मंदिर आज भी खाली है और उनकी रसोई जहाँ श्री राम भगवान को स्थापित किया गया वो जगह आज राजा राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही आप चैनल में बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जो होगा ओशा पार्ट 3, जिसमें मैं आपको ओशा के किले की सैर कराऊंगा। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान दें। बाय।